हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशोनजीत और स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल प्रोस्ट प्रेजेंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी इंडियन रेलवेज के अंतर्गत चलने वाला आईसीएफ और एलएचबी कोच के बीच अंतर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को शॉर्ट में आईसीएफ कहा जाता है, जिसको हमें ज्यादातर नीले रंगों में देखने को मिलती है। और इन आईसीएफ कोच की डिजाइनिंग 1950 के दशक में भारत और स्विट्जरलैंड की स्विस कार एंड एलिवेटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सहयोग होकर किया था, जिसको भारत की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पर बनाया जाता था। जहां फिलहाल सन 2018 से आईसीएफ कोच की उत्पादन बंद करने के बाद से एलएचबी कोच की उत्पादन किया जा रहा है। और दोस्तों, आईसीएफ कोच को सबसे पहले हमारे देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ईयर 1955 के 2 अक्टूबर के दिन हरी झंडी दिखाई थी, जो आज से ऑलमोस्ट 66 ईयर्स पहले। इसीलिए ये आईसीएफ कोच हमारे लिए काफी आम है, जिसको हमें लगभग हर रूट पर देखने को मिल जाती है। और इन्हीं आईसीएफ कोच पर हम सालों से यात्रा करते आ रहे हैं। तो चलिए अब एलएचबी कोच की तरफ एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, लिंकहोफमैन बुश को शॉर्ट में एलएचबी कहा जाता है, जिसको जर्मनी ने विकसित किया है, जो आईसीएफ कोच की तरह ही हमारी इंडियन रेलवेज की एक पैसेंजर टाइप कोच है, जिसको हमें ज्यादातर लाल और सिल्वर कलर में देखने को मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले 24 एससी एलएचबी कोच को शताब्दी में उपयोग करने के लिए जर्मनी से भारत में लाया गया था। उसके बाद वर्ष 2000 से तकनीकी हस्तांतरण के बाद हमारी रेल कोच फैक्ट्री पंजाब की कपूरथला पर भी इन एलएचबी कोच के उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा फिलहाल हमारे देश पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई पर भी एलएचबी कोच की उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों, आईसीएफ कोच की तुलना में एलएचबी कोच अपने मेंटेनेंस के बाद कुछ अधिक दिनों तक अपना सेवा प्रदान करती है। और आईसीएफ कोच को मिल्ड स्टील से बनाया जाता है, जबकि एलएचबी कोच को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जिसके कारण आईसीएफ कोच की तुलना में एलएचबी कोच काफी हल्के और मजबूत होते हैं। और दोस्तों, आईसीएफ कोच 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलने में सक्षम है, लेकिन हमारी रेलवे ने इनकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखा है, जबकि एलएचबी कोच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलने में सक्षम है। लेकिन ट्रैक की खराब स्थिति और ट्रैक की किनारे फेंसिंग ना होने के कारण हमारी रेलवे ने इनकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखा है। और आईसीएफ कोच पर एयर प्रेशर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इन कोच पर ब्रेक अप्लाई करने पर काफी समय लग जाती है ट्रेन को रुकने में, जबकि एलएचबी कोच पर डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इन कोच पर ब्रेक अप्लाई करने पर आईसीएफ कोच की तुलना में काफी कम समय लगती है ट्रेन को रुकने में। और दोस्तों, आईसीएफ कोच को एक दूसरे से जुड़ने के लिए स्क्रू कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट के वक्त ज्यादातर ये कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे काफी नुकसान होती है। जबकि एलएचबी कोच को एक दूसरे से जुड़ने के लिए सेंटर बफर कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको शॉर्ट में सीबीसी कपलिंग भी कहा जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट के वक्त ये कोच आईसीएफ कोच की तरह एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है, जिससे बहुत कम नुकसान होती है। और आईसीएफ कोच पर सेल्फ जनरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, यानी आईसीएफ कोच की व्हील जब घूमती है तब व्हील पर लगा मैकेनिज्म की वजह से आईसीएफ कोच पर अपने आप बिजली उत्पन्न होती है, जिससे बिजली तो उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इससे व्हील पर असर पड़ने की वजह से ट्रेन की स्पीड पर काफी असर पड़ती है। जबकि एलएचबी कोच पर सेल्फ जनरेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसके कारण आईसीएफ कोच की तुलना में एलएचबी कोच की स्पीड काफी ज्यादा होती है। जहां एलएचबी कोच वाली ट्रेनों पर पावर सप्लाई देने के लिए एलएचबी कोच वाली ट्रेनों की आगे और पीछे की ओर 2 जनरेटर कार का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से काफी आवाज निकलती है, जिसको आप लोगों ने भी यात्रा के दौरान महसूस किया होगा। और दोस्तों, एक आईसीएफ कोच की लंबाई ऑलमोस्ट 22.28 मीटर होती है, जहां एक आईसीएफ स्लीपर कोच का कैपेसिटी 72 लोग प्रति कोच है, जबकि एक एलएचबी कोच की लंबाई ऑलमोस्ट 24.7 मीटर होती है, जहां एक एलएचबी स्लीपर कोच का कैपेसिटी 80 लोग प्रति कोच है। यानी आईसीएफ कोच की तुलना में एलएचबी कोच की लंबाई और कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। और दोस्तों, आईसीएफ कोच को नॉर्मल पैसेंजर कोच के अलावा ईएमयू, डेमू, मेमू और इंस्पेक्शन कार के लिए भी डिजाइन किया गया है।
जो हमारी देश पर काफी सालों से भारी मात्रा में अपना सेवा प्रदान करते आ रही है। जबकि एलएचबी कोच को भी नॉर्मल पैसेंजर कोच के अलावा वंदे भारत जैसा हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी डिजाइन किया गया है, जो भारत में ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक मॉडर्न ट्रेन है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, फिलहाल हमारे देश पर लगभग हर तरह की प्रीमियम ट्रेनों से लेकर ज्यादातर एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनों पर भी एलएचबी कोच का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आने वाला दिनों में जितने भी नया पैसेंजर टाइप ट्रेन बनने वाली है, उन ट्रेनों पर भी एलएचबी कोच का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमारी रेलवे ने सन 2018 से आईसीएफ कोच की उत्पादन पूरी तरह बंद कर चुका है। तो दोस्तों, ये था आईसीएफ और एलएचबी कोच के बीच की कुछ अंतर। दोस्तों, इनके अलावा इन दोनों कोच के बीच और भी कुछ अंतर हो सकती है। अगर आप लोगों को इन दोनों कोच के बीच के कुछ अंतर के बारे में पता हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन पे कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।